नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा उद्देश्य है आपको विश्व साहित्य से परिचित करवाना और कुछ ऐसी कहानियां सुनाना जो आपके मनोरंजन के साथ आपका ज्ञान भी बढ़ाएं। कुछ ऐसी ही दिलचस्प कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी जो कभी आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी, कभी थोड़ा डराएंगी, कभी थोड़ी सिहरन पैदा करेंगी और कभी थोड़ा हंसाएंगी, पर आपको पसंद जरूर आएंगी। सुनते रहें महान लेखकों की महान कृतियां इस चैनल पर। हमारी कहानी के लेखक है विलियम सिडनी पॉर्टर, जिनको कि ओ हेनरी उपनाम से भी जाना जाता है। वे 3 वर्ष 3 महीनों तक जेल में भी रहे। उन पर गबन का आरोप लगा था, लेकिन अपनी सजा को उन्होंने उत्साहपूर्वक झेला। इस जीवन की काली छाया हमेशा दिखाई पड़ती रही उनके जीवन पर, लेकिन यहीं से उनमें गरीबों के प्रति दया भाव उत्पन्न हुआ और उनकी कई सर्वश्रेष्ठ कहानियों का जन्म भी शायद यहीं से हुआ। 47 साल की छोटी सी आयु में नियति ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। हो सकता है तब तक उनकी कुछ सर्वश्रेष्ठ रचनाएं नहीं लिखी गई हों, परंतु उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसकी कथा जगत पर अमिट छाप रहेगी और उनकी कुछ कहानियां तो अमर रहेंगी। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है द रैंसम ऑफ रेड चीफ। हमारी कहानी का विषय है अपहरण। द रैंसम ऑफ रेड चीफ का आधार फिरौती और अपहरण के आसपास घूमता है। एक व्यक्ति का अपहरण करने का आपराधिक कार्य और उन्हें तब तक बंदी बनाकर रखा जाता है जब तक कि बंदी के रिश्तेदार अपहरणकर्ताओं को भुगतान नहीं कर देते। देखते हैं ये अपहरण और फिरौती किस तरीके से हमारी कहानी में काम करते हैं। हम दक्षिण अलाबामा के समिट नगर में थे जब किसी का अपहरण करने की बात हमें सूझी, पर हमें जल्दी ही पता चल गया कि यह अब तक का सबसे बुरा विचार था जो हमने सोचा था। बिल ड्रिस्कॉल और मेरे पास लगभग $600 थे। पश्चिमी इलिनॉय में एक बड़ा आपराधिक कार्य करने के लिए हमें $2000 की जरूरत थी और हमें लगा यहाँ पर हम अपहरण आसानी से कर पाएंगे। यहाँ ना कोई समाचार पत्र थे और ना ही लोग घटना की चर्चा करते। हमने सबसे धनी आदमी एबेंजर डॉर्सेट पर नजर रखी और उनके बेटे का, इकलौते बेटे का अपहरण करने के बारे में सोचा। लड़का 10 वर्ष का था और उसके पिता बैंकर थे। समिट से कोई 2 मील दूर एक छोटा सा पहाड़ था। पहाड़ की पिछली तरफ एक गुफा थी। वहां हमने खाने पीने का सामान जमा कर लिया। एक शाम सूर्यास्त के समय हम घोड़ा गाड़ी में सवार होकर डॉर्सेट के घर के पास से गुजरे। लड़का गली में खड़ा था और पास बैठी एक बिल्ली पर पत्थर मार रहा था। ए छोटे लड़के, क्या तुम कैंडी लेना और घोड़े की सवारी करना चाहोगे? जवाब में लड़के ने बिल की आंख पर एक पत्थर दे मारा। इसके लिए इसके बाप को $500 ज्यादा देने पड़ेंगे। लड़के ने भालू के जैसे हमारा मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार हमने उसे उठा लिया और अपनी गाड़ी दौड़ा दी। लड़के को हम गुफा में ले आए। अंधेरा होने के बाद मैं घोड़ा गाड़ी को नगर ले गया जहां हमने उसे किराए पर लिया था और पैदल चलकर गुफा में आ गया। आकर मैंने देखा बिल अपनी खरोंचों पर दवाई लगा रहा था और लड़का, जिसके लाल बालों में पक्षियों के 2 पंख लगे हुए थे, कॉफी को उबलते हुए देख रहा था। हाँ पेल फेस, उसने मुझसे कहा, मैदानों के आतंक रेड चीफ के कैंप में आने का तुमने साहस कैसे किया? बिल ने कहा, अब वे मजे में है। हम खेल खेल रहे हैं। मैं शिकारी ओल्ड हैंक बना हूं और सुबह मेरी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। हाँ, लड़का तो खूब मजे कर रहा है। वह इतना प्रसन्न था कि भूल ही गया कि उसका अपहरण हुआ है। उसने मुझे स्नेक आई कहकर बुलाया और कहा कि सूर्योदय के समय मुझे जिंदा जला दिया जाएगा। फिर हमने रात का खाना खाया और जैसे ही रोटी और गोश्त खाकर उसका पेट भरा, वह बातें करने लगा। उसने बोलना शुरू किया, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मैं कभी भी ऐसे कैंप में नहीं रहा। मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता। मेरे पास एक बार एक पालतू पॉसम था। संतरे गोल क्यों होते हैं? क्या आंधी पेड़ों के हिलने से आती है? अमोस मरे के पाँव में 6 उंगलियां हैं। एक तोता बातें कर सकता है लेकिन एक बंदर या मछली नहीं। ऐसा क्यों? हमारे पास 5 पिल्ले थे। क्या सारे तारे गर्म होते हैं?
क्या जोड़ने से 12 बनते हैं? बीच बीच में मैं लड़ाई की हुंकार करता। जिसे सुनकर ओल्ड हैंक डर जाता। उस लड़के ने बिल को शुरू से ही बहुत ही डरा रखा था। रेड चीफ, क्या तुम घर जाना चाहोगे? ओह, किस लिए? घर में मैं कोई मस्ती नहीं कर पाता। तुम मुझे वापस घर तो नहीं ले जाओगे ना? नहीं ले जाओगे ना? अभी नहीं, अभी नहीं, कुछ दिन तुम यहीं रहोगे। ये ठीक है। मैंने जिंदगी में कभी इतने मजे नहीं किए। लगभग 11 बजे हम सोने गए, लेकिन रेड चीफ ने हमें 3 घंटे और जगाए रखा। अगर टहनी भी कहीं हल्की सी हिलती तो वह उछल पड़ता और चिल्लाता, लुटेरा का गिरोह हमें लूटने आ रहा है। सुबह होते ही बिल की ऊंची चीख ने मुझे जगा दिया। एक गुफा के अंदर एक मोटे आदमी की चीख बहुत ही डरावनी सुनाई पड़ती है। लड़के के हाथ में वह तेज चाकू था जिससे हम गोश्त काटते थे, और वह बिल की खोपड़ी काटने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि उसने पिछली रात कहा था। मैंने उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उसे लेटने को कहा, लेकिन उस पल से बिल की हिम्मत खत्म हो गई। जब तक वह लड़का हमारे पास रहा, बिल ने कभी नींद में भी अपनी आंखें बंद नहीं की। मैं कुछ देर सोया, लेकिन अचानक ही मुझे याद आया, रेड चीफ मुझ पर झपट पड़ेगा। उसने कहा था, सूर्योदय के समय मुझे तो जिंदा जलाया जाएगा। तुम क्यों उठ रहे हो सैम? मेरे कंधे में थोड़ा दर्द हो रहा है, सोचा कि बैठकर आराम करूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम डर रहे हो ना? तुम्हें सूर्योदय के समय जलाया जाएगा। तुम्हें पता है वो ऐसा ही करेगा, और वह करेगा जरूर। यह सब कितना डरावना है ना सैम? इस जैसे लड़के को वापस लेने के लिए क्या कोई पैसे देना चाहेगा? अवश्य। ऐसे ही शैतान बच्चों को माता पिता पसंद करते हैं। अब उसे उठाओ और नाश्ता बनाओ। इस बीच में पहाड़ के चारों तरफ देख कर आता हूँ। मैं पहाड़ी के ऊपर से सब कुछ देखने गया। चारों ओर शांति और खामोशी थी। शायद इसके माँ बाप को अभी पता नहीं चला कि उनके बेटे का अपहरण हो गया है। अब तो भगवान ही हमारी सहायता करे। जब मैं वापस आया तो बिल एक कोने में बैठा था और जोर जोर से सांसें ले रहा था, और लड़का उसके सामने खड़ा होकर उसको एक बड़ा सा नारियल जितना पत्थर लेकर डरा रहा था। उसने मेरी पीठ पर एक गरम गरम आलू रखा और उसे पांव से कुचल दिया। मैंने लड़के से कहा, अगर तुम अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो मैं अभी तुम्हें घर ले जाऊंगा। अब वह क्या कर रहा है सैम? तुम्हें क्या लगता है वह भाग जाएगा? क्या लगता है सैम? इसका डर नहीं है, वह घर में टिकने वाला लड़का है ही नहीं, मैंने कहा। लेकिन फिरौती पाने के लिए हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी। आज उसके गायब होने की बात पता चल जाएगी, इसलिए हमें उसके पिता के पास संदेश भिजवाना पड़ेगा। हमें $2000 चाहिए। तभी हमें एक डरावनी चीख सुनाई दी, जैसे किसी ने किसी को गोली मारी होगी। मैं तो झुककर बच गया, लेकिन बिल इतना भाग्यशाली नहीं था। मैंने बिल के सिर पर आधा घंटा पानी डाला। लड़के ने कहा, मैं ओल्ड हैंक को घायल नहीं करना चाहता था स्नेक आय। अगर तुम मुझे घर नहीं भेजोगे तो मैं एक अच्छा बच्चा बनकर रहूंगा, और मैं आज ही ब्लैक स्काउट का गेम खेलूंगा। यह निर्णय मिस्टर बिल लेंगे। आज वह तुम्हारे संग खेलेंगे। अब उनसे दोस्ती कर लो और उनसे माफी मांगो, नहीं तो घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने उन दोनों को हाथ मिलाने को कहा, फिर मैं बिल को एक तरफ ले गया और उसे बताया कि मैं गुफा से 3 मील दूर एक छोटे से नगर पॉपुलर कॉव जाऊंगा। तुम ज्यादा समय तक तो मुझे इसके साथ अकेला नहीं रहने दोगे ना सैम? मैं दोपहर बाद किसी समय लौट आऊंगा, और अब हम डॉर्सेट के नाम एक लेटर लिखेंगे। मैं पत्र लिखने लगा और बाहर रेड चीफ इधर उधर घूमता फिरता, भागता दौड़ता गुफा की पहरेदारी करता रहा। बिल विनती करने लगा कि फिरौती की रकम घटाकर $1500 कर दी जाए। इस लड़के के लिए $2000 कौन देगा? प्लीज सैम, ये मानवीय नहीं है। उस मोटे जंगली लड़के के लिए कोई भी $2000 नहीं देगा। श्रीमान एबेंजर डॉर्से, मैंने खत में लिखा, आपका लड़का हमारे कब्जे में है। उसे वापस भेजने के लिए आपको बड़े बैंक नोटों में $1500 देने होंगे। पॉपुलर कोव के रास्ते पर स्थित आउल क्रीक के पास जो विशाल पेड़ है, वहां आधी रात के समय वह पैसे आपको रखने होंगे। अगर आपको हमारी ये शर्त मंजूर है तो उसी पेड़ के नीचे अपना लिखित जवाब 8:30 पर रख दें। इस शर्त में कोई बदलाव नहीं हो सकता।
अगर आप मानने से इनकार करते हैं या कोई चालाकी करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने लड़के को कभी नहीं देख पाएंगे। 2 खतरनाक आदमी। मैंने लेटर पर डॉसेट का नाम लिखा और अपनी जेब में रख लिया। अब मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। ओह स्नेक आय, तुमने कहा था कि आज मैं ब्लैक स्काउट बन सकता हूँ, लड़के ने कहा। हाँ, तुम ये खेल खेल सकते हो, मिस्टर बिल तुम्हारे साथ खेलेंगे। मुझे क्या करना होगा? तुम घोड़े हो। चलो, हाथों और घुटनों के बल खड़े हो जाओ और मैं तुम पर सवार होकर कैंप जाऊंगा। जब तक मैं लौट नहीं आता, इसे खुश रखना बिल। कैंप कितनी दूर है? बिल ने कहा। 90 मील, और हमें जल्दी पहुंचना है। ब्लैक स्काउट बिल की पीठ पर सवार हो गया और अपनी एड़ियां उसके पेट में छुपा दी। भगवान के लिए सैम, थोड़ी जल्दी करो। काश हमने फिरौती की रकम सिर्फ 1000 रखी होती। मैं चलकर पॉपुलर कोव आ गया और बैठकर लोगों की बातें सुनने लगा। आखिरकार एक आदमी ने आकर कहा कि समिट में लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि एबेंजर डॉर्सेट के बेटे का अपहरण हो गया या वह खो गया है। मैंने थोड़ा तंबाकू खरीदा, मटर का भाव पूछा, फिर यह जानने के लिए कि समिट की डाक 1 घंटे बाद जाएगी, मैंने चुपके से लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया और वहां से चल दिया। जब मैं गुफा के निकट पहुंचा तो बिल झाड़ियों से बाहर आया। लड़का स्काउट की तरह धीरे धीरे चुपके चुपके उसके पीछे आ रहा था। तुम्हें क्या हुआ है बिल? मैंने पूछा। सैम, लड़का चला गया। मैंने उसे घर भेज दिया। उसने 90 मील मुझ पर सवारी की और फिर 1 घंटे तक मुझे उससे यह बातें करनी पड़ी कि सुराग खाली क्यों होते हैं, एक ही सड़क दोनों तरफ कैसे जा सकती है और घास हरी क्यों होती है। फिरौती की रकम ना मिलने का मुझे अफसोस है, पर आदमी एक सीमा तक ही सहन कर सकता है। बिल, तुम्हारे परिवार में किसी को दिल की बीमारी तो नहीं? मैंने पूछा। नहीं, किसी को दिल की बीमारी नहीं थी, लेकिन कुछ को मलेरिया हुआ था और कुछ के साथ दुर्घटनाएं घटी थी। अगर दिल की बीमारी नहीं थी, तो जरा पीछे मुड़कर देखो। बिल ने पीछे मुड़कर लड़के को देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। वह आहें भरने लगा। 1 घंटा बैठा रहा और घास के तिनके तोड़ता रहा। मुझे लगा कि उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ा है। शाम होते ही डॉर्सेट का जवाब लेने के लिए मैं चल दिया। डॉर्सेट को अपना जवाब सड़क के पास लगे एक पेड़ के पास रखना था, जहां आसपास की जगह खाली थी। 8:30 तक मैं पेड़ के ऊपर छिपकर बैठ गया और अब मैं संदेश लाने वाले की प्रतीक्षा करने लगा। ठीक समय पर एक साइकिल सवार एक लड़का उस रास्ते से आया और पेड़ के नीचे एक पत्र छोड़कर समिट की तरफ वापस चला गया। मैंने चुपचाप 1 घंटा और प्रतीक्षा की और फिर पेड़ से नीचे उतरा, पत्र उठाया, गुफा की तरफ चल दिया। हमने जल्दी जल्दी पत्र खोला और लालटेन के प्रकाश में उसे पढ़ने लगे। 2 खतरनाक आदमी। मुझे आपका पत्र मिला, पर मुझे लगता है आपकी मांग थोड़ी ज्यादा ही है। अब मैं आपको एक प्रपोजल देता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि आप इसे अवश्य स्वीकार करेंगे। जॉनी को वापस ले आओ और मुझे $250 दो। मैं आपको उनसे छुटकारा दिला दूंगा। सादर, एबेंजर डॉर्सेट। मैंने डॉर्सेट को थोड़ी सी गालियां दी और बिल की तरफ देखा। बिल की आंखों में चमक थी और वो चमक देखकर मैं चुप हो गया। सैम, $250 आखिर होते ही कितने? हमारे पास पैसे हैं। इस लड़के के साथ अगर एक रात और बितानी पड़ी तो मैं मर ही जाऊंगा। और मुझे लगता है कि मिस्टर डॉर्सेट बड़े ही अच्छे इंसान हैं, जो इतना अच्छा प्रपोजल उन्होंने दिया। इस मौके को हाथ से नहीं जाने दोगे ना सैम? सच कहूं बिल, तो इस लड़के ने मुझे भी परेशान कर दिया है। हम इसे घर ले जाएंगे और फिरौती की रकम देकर यहाँ से निकल भागेंगे। उस रात हम उसे उसके घर ले गए। हमने उसे कहा कि उसके पिता ने उसके लिए कुछ बढ़िया बंदूकें खरीदी हैं और कुछ नए रेड इंडियन कपड़े भी। हमने यह भी वचन दिया कि अगले दिन हम उसके साथ काउबॉयज और रेड इंडियन का गेम खेलेंगे। जिस समय हमें पेड़ के नीचे खड़े होकर $1500 गिनने थे, उसके बजाय हम मिस्टर डॉसेट को $250 दे रहे थे। उस लड़के को जब पता चला कि हम उसे छोड़कर जा रहे थे, तो वह चिल्लाने लगा। फिर जितनी मजबूती से वह बिल की टांगों को पकड़ सकता था, उसने पकड़ लिया। उसके पिता उसे खींचकर भीतर ले गए। आप उसे कितनी देर पकड़कर रख सकते हैं? अब मैं उतना ताकतवर नहीं रहा जितना अपनी जवानी के दिनों में हुआ करता था, पर मुझे लगता है 10 मिनट तक मैं इसे पकड़ पाऊंगा।
इतना अंधेरा होने पर भी, इतना मोटा होते हुए भी, और मेरे जैसा अच्छा धावक, अच्छा रनर ना होते हुए भी बिल ऐसे भागा, जब तक मैं उस तक पहुंच पाया वह समिट से 1.5 मील दूर जा चुका था। आज तक मैंने किसी को इतना तेज भागते नहीं देखा। तो ये थी हमारी कहानी। शायद ये कहानी सुनकर आपको किसी हॉलीवुड फिल्म की याद आ गई हो। मुझे तो आई। क्या आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं आपको कौन सी फिल्म की याद आई जिसमें ऐसा ही कुछ था कि कोई भी कितना ही छोटा और मासूम क्यों ना लगे, वह एक गंभीर दर्द दे सकता है। मजेदार कहानी तो ये है ही, और मजेदार कहानी होने के साथ साथ ये इस विचार पर भी जोर देती है कि धन प्राप्त करने का अवैध तरीका कभी सही नहीं हो सकता। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।